आजकल ना फिल्म और म्यूजिक की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। पर्दे के पीछे दो अलग अलग संकट चल रहे हैं और ये दोनों मिलकर हमेशा के लिए ये बदल सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन पर क्या देखते और सुनते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। ये कहानी है दो बड़ी ताकतों की। एक तरफ है पैसा, जो हॉलीवुड को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और दूसरी तरफ है राजनीति, जो संगीत की दुनिया में दरार डाल रही है, और दोनों का असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा हॉलीवुड में चल रही एक बहुत बड़ी पावर गेम के बारे में है। एक ऐसी मेगा डील जो इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल सकती है। ये लाइन है ना, आज की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल रहा है। नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अब पुराने बड़े स्टूडियोज पर हावी हो रहे हैं, उन्हें निगल रहे हैं। और ये है वो रकम जो होश उड़ा देने वाली है, $72 बिलियन। नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए इतनी बड़ी बोली लगा सकता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये सौदा कितना बड़ा और गेम चेंजिंग हो सकता है। और अगर ये डील हो गई तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक ऐसा दैत्य खड़ा हो जाएगा जिसके पास लगभग आधा बिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। जरा सोचिए, दुनिया भर की इतनी बड़ी ऑडियंस पर सिर्फ एक कंपनी का कंट्रोल होगा। तो सवाल ये है कि इस सौदे में दांव पर लगा क्या क्या है, मतलब नेटफ्लिक्स के हाथ आखिर आएगा क्या? चलिए देखते हैं ये कौन कौन से खजाने हैं। सबसे पहले तो HBO। सोचिए, गेम ऑफ थ्रोन्स और सक्सेशन जैसे शोज का घर, जो अपनी जबरदस्त क्वालिटी के लिए जाना जाता है, वो नेटफ्लिक्स का हिस्सा बन सकता है। फिर आती है पूरी की पूरी विजार्डिंग वर्ल्ड, हैरी पॉटर की सारी फिल्में, किताबें और आने वाली हर कहानी, मतलब एक पूरी जादुई दुनिया नेटफ्लिक्स की हो जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। DC के सारे बड़े सुपर हीरोज, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, सुपर हीरो फिल्मों का इतना बड़ा खजाना सीधा नेटफ्लिक्स के पास चला जाएगा। और तो और फ्रेंड्स जैसा शो जो आज भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये दिखाता है कि ये लाइब्रेरी कितनी जबरदस्त और कीमती है। लेकिन यहीं पर एक असली टकराव है। एक तरफ वार्नर ब्रदर्स का मॉडल जो कहता है सिनेमा फर्स्ट, मतलब फिल्में पहले थिएटर में आनी चाहिए। दूसरी तरफ है नेटफ्लिक्स, जिसका मंत्र है स्ट्रीमिंग फर्स्ट। तो बड़ा सवाल ये है, क्या इस डील के बाद नेटफ्लिक्स सिनेमा घरों को एक नया जीवन देगा या उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। पैसों की दुनिया से निकलकर अब हम चलेंगे राजनीति की दुनिया में और देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रतियोगिता में क्या उथल-पुथल मची हुई है। ये लाइन बताती है कि मामला कितना गंभीर है। ये 70 साल पुरानी संस्था अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत है जो दांव पर लगी है। यूरोविजन का नारा पता है क्या है? यूनाइटेड बाय म्यूजिक, यानी संगीत से एकजुट। पर आज की सच्चाई ठीक इसके उलट है। विभाजन और राजनीतिक टकराव इस नारे का ही मजाक बना रहे हैं। तो ये संकट कितना बड़ा है? बात सिर्फ बहस तक नहीं है। कुछ देश तो 2026 के कॉन्टेस्ट से हटने की धमकी दे रहे हैं, जिससे इस प्रतियोगिता का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है। और ये छोटे मोटे नाम नहीं है। स्पेन, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया और आयरलैंड, इन चारों ने साफ साफ कह दिया है कि वो 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे। इनका पीछे हटना कॉन्टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो इस पूरे बॉयकॉट के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, गाजा युद्ध के चलते इजराइल की भागीदारी का विरोध, और दूसरी वजह है ये आरोप कि वोटिंग को गलत तरीके से प्रभावित किया गया था। अच्छा, अब इस पूरे बवाल को शांत करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, उन्होंने दो बड़े कदम उठाए हैं। एक, उन्होंने सरकारी दखलंदाजी को रोकने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं, और दो, दर्शकों के वोटों की संख्या को आधा कर दिया है ताकि खेल निष्पक्ष बना रहे। तो ये दो अलग अलग कहानियां, एक हॉलीवुड की, एक म्यूजिक की, ये हमें हमारे एंटरटेनमेंट के भविष्य के बारे में क्या बताती हैं? चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। ये दोनों संकट एक ही कहानी का हिस्सा है। एक तरफ पैसा ये तय कर रहा है कि कौन सी कंपनियां टिकेंगी, और दूसरी तरफ राजनीति ये तय कर रही है कि कौन से देश एक साथ स्टेज पर खड़े होंगे। दोनों ही मामलों में क्रिएटिविटी और कला की एकता दांव पर लगी है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अब सिर्फ डायरेक्टर या राइटर ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम और देशों की सरहदें ये तय कर रही हैं कि हम अपने घरों में क्या देखने वाले हैं।
तो अगली बार जब कोई भी अपनी स्क्रीन ऑन करे तो ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, जो हम देख रहे हैं उसे कंट्रोल आखिर कौन कर रहा है।